कुछ देर के लिए तो आंख खुली लेकिन फिर से बंद कर ली। वेद व्यास जी ने कहा मैं उसका पिता हूं, अब की बार ऐसा श्लोक पढ़ा के भेजूंगा कि वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अब की बार क्या श्लोक सुनाया? अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। और इतना सा भी शब्द गया था, महामुनि सुखदेव जी की आंखों से आंसू आ गए। कहते ये कोई और नहीं, ये मेरे कृष्ण है। क्योंकि जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मैया को दी। इतने दलेर तो मेरे भगवान ही हो सकते हैं, इतने दलेर तो मेरे गोविंद ही हो सकते हैं। और महामुनि सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते आए और वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज मैं ऐसे आपसे और श्लोक सुनना चाहता हूं। तो महामुनि सुखदेव जी को भी कथा का पान करने के लिए पहले उनको परीक्षा देनी पड़ी। राजा जनक के यहाँ गए। राजा जनक ने उनकी काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की परीक्षा ली और राजा जनक ने उनको प्रणाम किया और वेद व्यास जी के पास संदेश भिजवाया, अरे ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये साक्षात ब्रह्म है, पिला दो 18,000 श्लोकों की गुटी। और इस प्रकार महामुनि वेद व्यास जी ने महामुनि सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों का पान करवाया। तो आइए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। धर्म कम शरणम गता, तो उसके लिए हमें महाभारत की रणभूमि में जाना पड़ेगा। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जो ये कथा है ना, इतनी आसान है नहीं। अगर शास्त्र के हिसाब से सुनाई जाए तो कथा बड़ी टफ है, मुश्किल है, लेकिन आनंद तभी है। इसलिए तो बोला इस कथा को कितनी बार पिए। थोड़े दिन बाद गिरधारी मंदिर के पास कथा शुरू हो जाएगी। थोड़े दिन पहले हनुमान जोड़ी में राम कथा का पान हो रहा था, उससे थोड़ी देर पहले स्वारघाट में गुरीवाला में हो रहा था। तो कितनी बार पान करें भाई? कहते मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ये बार बार इस रस को पान करने के लिए क्यों कह रहे हैं? एक बार पर्याप्त नहीं है? भगवान कहते हैं इन संसार के लोगों को ना दुनियादारी याद रहती है, अपने बच्चे याद रहते हैं, अपने पिता पुत्र माया सब कुछ याद रहती है, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं होता। इसलिए तो बोला मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वतो रथगतिम। ये बात हो रही है जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, जिसमें कौरव पूरी तरह हारे और अंतिम युद्ध हुआ किसके बीच? दुर्योधन और किसके बीच? भीम के बीच। आप बोला करिए, आपको आता है सब कुछ, आप बड़े ज्ञानी हैं। जब आप बोलेंगे ना तो आपको कथा याद हो जाएगी। इसलिए प्रयास कीजिए। हनुमान जोड़ी में अच्छी चीज लगी मेरे को, इतना आनंद आया राम कथा का। एक तो वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्त वहां पहुंचे जहां पर सारे संसाधन मिल जाते हैं, वहां भाव चला जाता है। जहां पे अभाव होता है वहां पे सबसे ज्यादा भाव होता है। तो वहां पे हमने 9 दिन राम कथा को गाया और 9 दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल 4 या 5 भजन गाए होंगे, सारी कथा चौपाइयों पे।
और सबसे अच्छी बात, हम वहां पे प्रश्नोत्तरी करते थे। 10 मिनट प्रश्नोत्तरी होती थी कि जो भैया आज आपने कथा में सुना उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इनाम क्या था प्रश्नोत्तरी का? इनाम सबसे सुंदर था कि जो भी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल स्पष्ट देगा, जो नहीं भी देगा उनके लिए भी इनाम था। तो इनाम क्या था कि उनको अयोध्या जी में राम जी के दर्शन कराए जाएंगे। इससे सुंदर गिफ्ट हो सकता कुछ? आपको ज्यादा से ज्यादा कौन क्या दे सकता है? गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छी अच्छी घड़ियां। लेकिन इससे सुंदर गिफ्ट कोई दे सकता है कि आपको राम जी के दर्शन कराएंगे अयोध्या में जाकर? तो हम भी अब प्रश्नोत्तरी करेंगे यहाँ पे। कल के बाद देखेंगे कि आपने कितने ध्यान से सुनते हैं। हमारी ना इस क्षेत्र की बड़ी बुराई होती है जब हम ऊपर जाते हैं। क्यों बुराई होती है? कहते आपके क्षेत्र में ना कथाएं नहीं रही, अब डिस्को बार बन गया। कहते देखो जहां देखो लोग नाचते नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई कथा अगर कथा कहीं है तो 2 जगहों पे मैंने आनंद लिया सबसे ज्यादा। एक इस मंदिर में परशुराम जी के सानिध्य में, जहां पे श्रोता बड़े सुंदर है, जो कथा को दिल से सुनते हैं, जिनको भजन गायन से ज्यादा मतलब नहीं है। और एक हनुमान जोड़ी में इतने अच्छे श्रोता, एक वक्ता को क्या कामना होती है? मैं आपको अपनी सच्ची बात बताऊं, मैंने कभी ये सोचकर कथा नहीं कही कि कोई कम जानता है ज्यादा जानता है। मैं ये जानता हूं कि हमने शास्त्र सुनाना है। शास्त्र को सुनाना बहुत कठिन काम है, पसीने निकल जाते हैं, जोर भी लगता है एक एक श्लोक को बोलते हुए। अब जोर तब लगेगा जब अध्ययन किया हो। तो अब आगे बढ़ते, प्रेम से कहो हरे कृष्णा। अब इतनी तारीफ करने के बाद भी हरे कृष्णा थोड़ा धीरे आ रहा है। हरे कृष्णा। अब पता लग रहा है कि अब आज द्वितीय दिवस है, आज तो थोड़ा बहुत करंट चढ़ जाना चाहिए। तीसरे दिन में आके थोड़ा आप पूरे वाइब्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि राम नाम की मस्ती इतनी आसानी से नहीं चढ़ती। अभी आप कहीं डीजे लग जाए तो देखो मस्ती, पूरा पार्क भर जाएगा। लेकिन जहां पे राम जी की, कृष्ण जी की कथा है, वहां पे इतने ही लोग मिलेंगे। क्या नालागढ़ में इतने ही लोग हैं? लेकिन जिस पर कृपा होती वही कथा को सुन पाता है। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। तो अंतिम युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, जिसमें पांडवों की जीत हुई। और जो अंतिम युद्ध हुआ वो दुर्योधन और भीम के बीच हुआ। भीम ने दुर्योधन की बड़ी दुर्दशा की। पूरी जो दुर्योधन की जांघें हैं उसको अपनी गदा के प्रहार से खून से लथपथ कर दिया। और आज दुर्योधन असहायों की तरह शिला पर लेटा हुआ है। आज अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो अश्वत्थामा को बड़ी दया आई कि देखो हस्तिनापुर का इतना बड़ा राजा आज कैसे असहायों की तरह लेटा हुआ है। तो अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रणाम किया कि मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती, मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। तुम इतने बड़े सम्राट। दुर्योधन ने कहा कि मेरे मन में ना और किसी प्रकार का मुझे मरने का दुख नहीं, मरना तो सबको ही है, लेकिन हम 100 भाई थे। कितने? आज हमारे बीच में एक भी नहीं बचा। और वो पांडव 5 थे, 5 के 5 आज भी जीवित हैं। बस मेरी एक इच्छा है कि उनमें से एक भी मर जाए तो मैं चैन से मर पाऊं। अश्वत्थामा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात, अगर तुम मुझे अपना सेनापति बनाते तो ये 5 के 5 आज मारे गए हो। कहते आपने सेनापति किसको बनाया? महात्मा भीष्म। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो पांडवों को नहीं मारेंगे। जब पांडवों को नहीं मारेंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे? फिर उसके बाद आपने गुरु द्रोण को सेनापति बनाया। उनका भी अर्जुन के प्रति बड़ा प्रेम था, उन्होंने भी पांडवों को नहीं मारा। उसके बाद तुमने अपने प्रिय मित्र अंगराज कर्ण को सेनापति बनाया, वो भी कुंती का ही पुत्र था, इसलिए वो मार नहीं पाए। लेकिन अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम ये युद्ध जरूर जीत जाते। दुर्योधन ने बोला जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं।
अरे जो बीत गया सो बीत गया, अब तुम मार के ले आओ। अब अश्वत्थामा बन गए सेनापति। अब अश्वत्थामा रात के अंधेरे में बैठे, अब सोचने लगे वचन तो दे आया, लेकिन मारूंगा कैसे, क्योंकि अश्वत्थामा भी जानते थे कि पांडव कोई सामान्य नहीं। तो उनका जो ध्यान है वो एक अजीब घटना पर गया कि रात के अंधेरे में उल्लू सभी कावों को मार रहा है, और उनको युक्ति सूझी और उन्होंने इस युक्ति को अपनी रण कौशल में ले लिया और काक उलूक न्याय के माध्यम से आज पांडवों के शिविर में घुस गए। और भगवान को इस बात का पता था कि अश्वत्थामा आने वाला था, और अश्वत्थामा ने जैसे ही रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, महाराज जो पांडवों के पुत्र थे वो हूबहू पांडवों की तरह दिखते थे, इसलिए रात के अंधेरे में सभी पांडवों की गर्दनें, पांडवों के पुत्रों की गर्दन काट के ले आया और एक थैले में भर के ले आया। और जैसे दुर्योधन के पास पहुंचा, कहते मित्र मैंने कहा था ना कि एक बार मुझे सेनापति बनाओ, मैं पांडवों को मार डालूंगा। देखो मैं पांडवों के 5 पुत्रों के, पांडवों के सिर ले आया। और जैसे दुर्योधन ने उस थैले को खोला तो पांडवों के पुत्र के शव दिखाई दिए, और दुर्योधन आज बुरी तरह से रो रहा है। अरे तूने क्या कर दिया दुष्ट, अरे मेरा विरोध इन बच्चों से थोड़ा था, मेरा विरोध तो पांडवों से था। अरे दुष्ट अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और ऐसे रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग किया। अब अश्वत्थामा का रोम रोम कांपने लगा। जब रोम रोम कांपा, अब अश्वत्थामा को पता लगा कि अब पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वहां से भागे। और जैसे ही पांडव अपनी कुटीर में आए और द्रौपदी ने अपने मृत बच्चों के शवों को देखा तो जोर जोर से रोई, रोते रोते पागल हो गई। अरे द्रौपदी ने भी आजीवन दुख ही देखा, कभी उसको सभा में लज्जित किया जाता है, कभी उसके केशों को पकड़ा जाता है, और आज द्रौपदी रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। महाराज अर्जुन और भीम को क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी, जिन दुष्टों ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है उनको आज रात्रि से पहले, आज सायंकाल के वेला से पहले पहले तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। और भगवान सारथी बन के जा रहे हैं, कृष्ण और भीम आरूढ़ हुए तो पता लगा ये काम किसने किया है, अश्वत्थामा ने। और अश्वत्थामा को जैसे ही देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र का निधान किया। अब अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देखकर डर गया। भगवान ने कहा घबराते क्यों, अरे ब्रह्मास्त्र तुम्हें भी तुम्हारे गुरु ने चलना सिखाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, ब्रह्मवाणी हुई। कहते जो ये ब्रह्मास्त्र है ये सृष्टि में प्रयोग के लिए नहीं है, ये निजी विरोध के लिए नहीं, इससे सृष्टि प्रलय में जा सकती है। इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्र अपने स्थान पर वापस आए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और खींचते खींचते द्रौपदी के पास लाया गया। भगवान ने कहा यही काम कर डाल। कहते नहीं केशव, हमने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए आज इसको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो यही काम तमाम कर देते। और आज द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा ना महाराज, तो द्रौपदी को दया आ गई, क्योंकि द्रौपदी भी मां है। अब भीम बोलने लगा कि बताओ द्रौपदी, इसकी खोपड़ी तोड़ूं या इसके कितने शरीर के टुकड़े करूं? द्रौपदी ने बोला, आज द्रौपदी के मुख से पहली बार ये वचन निकला कि इसे क्षमा कर दो। अर्जुन ने कहा कि देवी तुम क्या कह रही हो? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताए
देवधारणा मय्येवो भयमाज्ञातं परिपह्यनुशासनम्। इसलिए द्रौपदी ये कोई सामान्य हत्यारा नहीं है। एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से इसने रात के अंधेरे में कायरता पूर्वक इसने बच्चों को मारा है, इसलिए ये क्षमा के योग्य नहीं है। अब सभी पांडवों में परस्पर विरोध हो गया कि इसको छोड़ा जाए या मारा जाए। द्रौपदी कहते छोड़ दो, लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया जो भी पाप करेगा उसको दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण है। और मानस क्या कहती है? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। कहते ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है। वो क्या है? वो पूजनीय है, वो वध के योग्य नहीं है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वावाष्कुलाकुलाक्षिं तां सान्त्वयन्तः किरीटमाली। तो भगवान ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, गीता मैंने तुम्हें पढ़ाई है, अब तुम अपने हिसाब से दंड दे दो। तो निष्कर्ष निकला अगर किसी ब्राह्मण को दंड देना हो तो उसका यश नष्ट कर दो। अश्वत्थामा को मूंड दिया गया और जो उसके मुख पे मणि थी ना, उस मणि को निकालकर भगवान को समर्पित कर दिया गया। और अब अश्वत्थामा मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। अश्वत्थामा के अंदर क्रोध जागा, जबकि अश्वत्थामा को तो ऐसा होना चाहिए था कि मैंने काम तो मरने वाला किया था, लेकिन ब्राह्मणों ने मुझे थोड़ा बहुत लज्जित करके, पांडवों ने थोड़ा बहुत लज्जित करके छोड़ दिया। लेकिन अब इससे पेट नहीं भरा। किसका? अश्वत्थामा का। और फिर से कहते जिस पांडवों ने मेरा अपमान किया, अब मैं पांडवों के कुल का ही नाश कर दूंगा। और जो उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम बीज पल रहा है, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का निदान किया। और उत्तरा को जब पता लगा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तो किसी को नहीं पुकारा। पुकारा किसको? मुच्यतामेषां ब्राह्मणो नितरां गुरु। और उत्तरा की आंखों से आंसू आ गए महाराज। और उत्तरा मन ही मन क्या कह रही है? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सभी साथ पुकारेंगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले मुरलीधर मोहन, मेरे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
कहा कि देखो, उत्तरा ने किसी पे विश्वास नहीं किया, उत्तरा ने तो मुझ पे विश्वास किया। और भगवान कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है मैं देर नहीं लगाता आने में। और भगवान ने उत्तरा के घर में चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और नन्हा सा परीक्षित उस रूप को देखकर डर रहा है और उत्तरा गा रही है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले वो नन्हा सा परीक्षित भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर भयभीत हो रहा है। और भगवान मानो कह रहे कि पुत्र घबराते क्यों? अरे मेरा जन्म तो तुम्हारे लिए हुआ। अरे तेरा जैसा भक्त ना भूतो ना भविष्यति। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा की आंखों में आंसू आए और अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धुला रही और भगवान से कहा, हे केशव, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं? अरे मेरे पति के साथ तुम पग पग तुमने ही शिक्षा दी, आज मेरे पुत्र की रक्षा के लिए पहली बार में ही आ गए। अब पांडव भगवान की भगवत्ता समझ गए और पांडवों ने सभी ने भगवान के चरणों में प्रेम किया। और कुंती मैया फूट फूट कर रो रही है। कुंती मैया को आज एहसास हुआ। कुंती मैया ने केशव के चरणों को पकड़ लिया और कहा, आज केशव अगर तूने खबरदार बुआ कहकर मेरे मन को मोहित किया, मैं जानती हूं तेरी चाल, ये जो तेरी टेढ़ी वंचित चाल है ना, मैं जानती हूं इसको, इसलिए मुझे गुमराह मत करना। तुम भगवान हो, तुम क्या हो? और जब जब मैं तुम्हें प्यार करती हूं, जब जब मेरी आंखों को पता चलता है, तब तुम मुझे बुआ कहकर विमोहित कर देते हो। हे केशव, ऐसा क्यों करते हो? पहले प्रेम में डालते हो, फिर प्रेम में मोहित करते हो, फिर तड़पाते हो, फिर मिलते नहीं हो। या तो प्रेम करना सिखाते ही नहीं। अरे काहे सिखाया प्रेम करना? और आज पहली बार गोविंद सजग हो गए। अरे बुआ क्या कह रही हो? आज भगवान की आंखों से आंसू। अरे बुआ मेरे चरणों को मत पकड़ो, तुम तो मेरी बुआ हो और बुआ कभी चरणों को स्पर्श नहीं करेगी। हे केशव, तुम भगवान हो। हाँ, भगवान बोलते, हाँ मैं भगवान हूं। हे बुआ, अगर तुम मुझे आज भगवान कहती हो तो मैं भगवान हूं। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? अगर मैं भगवान हूं तो तुम्हें मांगने का अधिकार है, इसलिए मांगो क्या मांगना चाहती हो। कुंती ने कहा कि मैं क्या मांगू, अब भी मांगने को रह गया। जब जब मुश्किल की घड़ियां आई, तब तब तुम हमारे जीवन में आए। हे केशव, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो जितने भी संसार में दुख है वो मुझे दे दो, क्योंकि
सुख में इंसान परमात्मा को भूल जाता है। अगर मेरे जीवन में दुख आएगा, मैं कम से कम तुम्हें भूलूंगी तो नहीं। हे केशव, अगर तुम देना चाहते हो तो दुख दे दो। मेरे को उठते बैठते सोते जागते केवल दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास दो चार चीजें क्या होती हैं, हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। और केशव रो रहे हैं, अरे बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे बचपन से जब से पैदा हुई तब से दुखी तो भोग रही हो, तब से दुखी तो भोग रही हो। और शादी भी हुई तो पीलिए के मरीज के साथ, और बेटे हुए तो कौरवों ने जीना। अभी जब जब थोड़ा सा संभलते तब तब कौरव कभी लाक्षा भवन के माध्यम से उनको जलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। इसलिए संसार में जब भी दुख आए ना, तो किससे आशा करना? मेरे राम जी से, मेरे कृष्ण जी से। आज कुंती ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और क्या कहा? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में ताली की सेवा करते रहो। बड़े काम आते हैं। बड़े भाव से अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर ये मत पूछना कि ठाकुर जी का नाम जपने से मिलेगा क्या। कभी ये मत पूछना कि भगवान की माला करने से क्या होता है। बस जप के देख लेना। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। जिस नैया का खवैया मेरा प्रभु है, वो नाव कभी डूब नहीं सकती। आपकी शरीर रूपी नैया जब तक आपके हाथ में है, तो गारंटी किसकी? आपकी। जिस दिन इस नैया को भगवान को सौंप दोगे ना, तो गारंटी किसकी? मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की। इसलिए क्या गाना है? मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होता। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते। सुनसान आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। और जब जीवन में याद आए ना, जब जीवन में बहुत ज्यादा दुख हो, तो केवल एक बार ठाकुर जी की आंखों में आंखें मिला के देख लेना, क्योंकि कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वो उनके हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी ये इनका हो जाए। भगवान के पास बोलने की जरूरत नहीं होती कि भगवान हमें चाहिए, क्योंकि ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जीवन में थोड़ा सा क्या जीवन में कुछ आ जाए ना, हमारे बोलने का अंदाज ही बदल जाता है महाराज। हमारे जीवन में दो चार प्रॉपर्टियां क्या बन जाए, हम किसी को सीधी आंख से देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसलिए भक्त क्या कहता है, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो
दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ तेरा। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए राजेश्वरी राधा रानी सरकार की। तो आज कथा के द्वितीय दिवस में हमने त्याग घाट से इस कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से भक्ति घाट से इस कथा की शुरुआत होगी। सायंकालीन कीर्तन का समय 8:30 बजे। कल किन्हीं कारणों से कीर्तन रुक गया था, लेकिन आज परमिशन मिल चुकी है कीर्तन के लिए, तो 8:30 से 9:30 बजे कीर्तन होगा। तो जो भी भक्त कीर्तन सुनना चाहता है, भगवान के गुणों का अनुवादन सुनना चाहता है, वो सायंकालीन ठंडी ठंडी पार्क की हवा में राम जी का नाम लेंगे। ये 5-7 दिन तो है। ये मत सोचना कभी कि 60 बारी आऊंगी तो 60 बारी देखी जाऊंगी। जो 60 बारी नहीं आई, इसलिए 7 दिन मांगे आपसे। दूसरा तो लगभग चला गया। तो इन 7 दिनों में कम से कम बिहारी जी के तो होके रहो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।